आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत क्या होती है। जब भी कोई पुलिस अधिकारी हमें गिरफ्तार करने आता है तो हमारे मन में यह रहता है कि हम बेल किस प्रकार से लें। लेकिन आज की वीडियो में हमारा प्रश्न ये रहेगा कि क्या सभी केस में हम अग्रिम जमानत ले सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर ये रहेगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किन आधारों पर हम ऐसे मामले हैं जिनमें अग्रिम जमानत नहीं ले सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। सीआरपीसी के सेक्शन 438 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आता है या फिर आपको यह लगता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो आप एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह आशंका है कि मुझे कोई भी गिरफ्तार कर सकता है और FIR दर्ज नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत बेल की एप्लीकेशन आप जिले के सेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। साथ ही अगर सेशन कोर्ट के द्वारा आपकी बेल ग्रांट नहीं की जाती है तो आप उसकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 438 में लगा सकते हैं। जो जिले के सेशन कोर्ट होते हैं उनसे जो नीचे की अदालत होती है उन्हें एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत लेने का अधिकार नहीं होता है। 438 में आप सीआरपीसी के 438 में सेशन कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको FIR की सत्याप्रति लेनी होगी। आपको संबंधित न्यायालय में इसकी कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन को टाइप कराकर आप सीआरपीसी के सेक्शन 438 में वह सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन से एक CD मंगाई जाएगी जिसे केस डायरी कहा जाता है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि इसमें क्या फैक्ट्स दिए गए हैं और इन फैक्ट्स के आधार पर ही आपकी जमानत ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। अगर कोर्ट को यह लगता है कि आपकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए यह FIR दर्ज कराई गई है या फिर कोर्ट को यह लगता है कि आपको कस्टडी में लेने की आवश्यकता नहीं है तो आपकी एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत ले ली जाती है। साथ ही उसमें कंडीशन लगाया जाता है। यह कंडीशन लगाया जाता है कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। साथ ही आप गवाहों को धमका नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एविडेंस है तो उन्हें भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि क्या चार्जशीट पेश करने से पहले या चार्जशीट पेश करने के बाद हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका जवाब है जी नहीं। जब तक कोर्ट में विचारण या ट्रायल चलेगा तब तक कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इससे संबंधित एक केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। 29 जनवरी 2020 का यह मामला है। इसमें यह बताया गया है कि जब तक ट्रायल चलेगा या विचारण चलेगा तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं उन केस के बारे में जिसमें एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इससे संबंधित एक जजमेंट है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 21 अक्टूबर 2021। इस केस में 406, 407, 468 और 506 में FIR दर्ज हुई। जब इस केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की यानी जांच शुरू की तो उसमें अक्यूज जो मुलजिम था वह पकड़ में नहीं आ रहा था। इस कारण से पुलिस ने कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने का निवेदन किया। कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तामील नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये है कि अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी वह मुलजिम पकड़ में नहीं आया। जब यह मुलजिम यानी अक्यूज्ड पकड़ में नहीं आता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा कोर्ट से यह निवेदन किया जाता है कि इस अक्यूज पर सीआरपीसी के सेक्शन 82 व 83 की कार्रवाई चालू की जाए। अब ध्यान से सुनना। अब कई लोगों के मन में यह होता है कि सेक्शन 82 और 83 की कार्रवाई क्या होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट के द्वारा जब पुलिस के द्वारा कोई जांच की जाती है और जांच में वह मुलजिम जानबूझकर पुलिस के सामने नहीं आ रहा है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या पुलिस के बुलाने पर भी वह उपस्थित नहीं हो रहा है तो कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 82 व 83 की कार्रवाई की जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 82 में यह बताया गया है कि कोर्ट के द्वारा किसी फिक्स स्थान पर एक सूचना चस्पा की जाती है, चिपकाई जाती है और उसमें यह सूचना दी जाती है कि अगर
इस तारीख को वह मुलजिम कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। और सीआरपीसी के सेक्शन 83 में यह बताया गया है कि जब 82 की कार्रवाई होती है तब कोर्ट को यह पावर है कि वह उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है। इसलिए जब इस केस में भी जब मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है तो उसके खिलाफ भी 82 व 83 की कार्रवाई चालू कर दी जाती है। इस बात का जब अक्यूज्ड को पता चलता है कि उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है तो उसके द्वारा जिले के सेशन न्यायालय में एक एंटीसिपेटरी यानी सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एक अग्रिम जमानत लगाई जाती है। सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी बेल को खारिज कर दिया जाता है। उस खारिज के आदेश को लेकर वह बिहार हाई कोर्ट में जाता है और बिहार हाई कोर्ट में जाकर वह यह बताता है कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह गलत रूप से कार्रवाई की गई है। तो हाई कोर्ट के द्वारा उसकी बेल को ग्रांट कर लिया जाता है, यानी कि बेल को स्वीकार कर लिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ स्टेट ऑफ बिहार आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी कार्रवाइयों को देखा जाता है, सारी इन्वेस्टिगेशन को देखा जाता है और यह कहा जाता है कि जब किसी अक्यूज्ड के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 82 और 83 में कार्रवाई चालू हो जाती है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है या फिर 82 की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है तो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि किसी भी न्यायालय को यह पावर नहीं है कि सीआरपीसी के सेक्शन 438 में वह उसकी बेल ग्रांट करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजमेंट का हवाला देते हुए यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 82 व 83 की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो वह सीआरपीसी के सेक्शन 438 में बेल नहीं ले सकता है। इसलिए अगर हमारे खिलाफ या किसी अक्यूज्ड के खिलाफ 82 व 83 की कार्रवाई चालू हो जाती है तो इससे संबंधित 438 में आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कब आप अपनी अग्रिम जमानत ले सकते हैं और कब आप अपनी अग्रिम जमानत नहीं ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।